बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि JF-17 थंडर फाइटर जेट एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के हर किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकता है, यानी हर किस्म की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकता है, हर टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल है। नाज़रीन, होता है ना कि रशियन टेक्नोलॉजी हो, इसके साथ अगर आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी अटैच करेंगे तो वो कंपैटिबल नहीं होगा, मशीन सही से वर्क नहीं करेगी। फर्ज करें एक रशियन फाइटर जेट है, आप आसानी से इस फाइटर जेट में अमेरिकन या दूसरी यूरोपियन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपने अमेरिकन रडार या मिसाइल्स रशियन फाइटर जेट्स में इंस्टॉल करना है तो नाज़रीन, ये इंस्टॉल तो हो ही जाएगा लेकिन स्मूथली वर्क नहीं करेगा, ये इसके साथ कंपैटिबल नहीं हो पाएगा। बहुत कम ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो कि हर किस्म की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। इन्हीं में से एक पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट भी है। अगर आप देखें तो इस फाइटर जेट में कई मुल्कों की टेक्नोलॉजी एक साथ काम कर रही है। अब चाहे वो रशियन इंजन हो, पाकिस्तानी और चाइनीज और अमेरिकन वेपन्स हो, टर्किश और दूसरे यूरोपियन एवियनिक्स हो, नाज़रीन, फाइटर जेट इन तमाम को आसानी के साथ चला रहा है, बल्कि कामयाब परफॉर्मेंस भी दे रहा है। यही वजह है कि कई ममालिक इस फाइटर जेट में दिलचस्पी रखते हैं और कई इसे खरीद भी चुके हैं, जिनमें से एक आज़रबाईजान भी है। आज़रबाईजान ने रिसेंटली पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से खरीदा है और आज़रबाईजान इस फाइटर जेट में 2 अहम मिसाइल इंस्टॉल करने जा रहा है। आज़रबाईजान अपने इन JF-17 थंडर में तुर्की के बने हुए मिसाइल इंस्टॉल करने जा रहा है। आज़रबाईजान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हथियारों को तुर्की के बने हुए मिसाइलों से लैस करने का फैसला तुर्की की तेजी से तरक्की करती दिफाई सनत की एक जबरदस्त तौसीक है, जो आलमी हथियारों की पैदावार में इसको एक अहम खिलाड़ी के तौर पर मजबूत करता है। नाज़रीन, आज़रबाईजान की फिजाइया अपने नए हासिल करदा JF-17 थंडर को तुर्की के जदीद तरीन गोग्दवान बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल और बोजवान विद इन विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल से लैस करने के लिए तैयार है। यह आज़रबाईजान की फिजाई जंगी सलाहियतों में से एक अहम छलांग है जो कि इसकी फिजाई बालादस्ती को मजीद मजबूत करती है। नाज़रीन, तुर्की ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसे गोगतुक प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत तुर्की 4 मुख्तलिफ वेरिएंट के एयर-टू-एयर मिसाइल बना रहा है, जिनमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज और एयर-टू-एयर मिसाइल शामिल हैं। नाज़रीन, इन्हीं एयर-टू-एयर मिसाइल में से एक मर्लिन मिसाइल भी है, जिसे बोजवान मिसाइल भी कहते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है। नाज़रीन, इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये ऑफ बोर्ड सेट कैपेबल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर मिसाइल है और काउंटर मेयर कैपेबिलिटी भी इसमें शामिल है। इस मिसाइल की ऑफ बोर्ड सेट कैपेबिलिटी से मुराद मिसाइल की वो कैपेबिलिटी है जिसके तहत वो अपने हदफ को उस वक्त भी निशाना बना सकता है जब हदफ मिसाइल लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म मतलब फाइटर जेट के बिल्कुल सामने ना हो। रवायती मिसाइलों को हदफ पर लॉक करने के लिए लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि फाइटर जेट को बराह रास्त हदफ की तरफ रुख करना पड़ता है, लेकिन ऑफ बोर्ड साइड कैपेबिलिटी वाले मिसाइल्स ज्यादा लचकदार और मौसर होते हैं। ये सलाहियत मिसाइल को कई तरह के फायदे फराहम करती है, जैसे कि ज्यादा मौसर जंगी सलाहियत, ऑफ बोर्ड साइड कैपेबिलिटीज पायलट को हदफ पर लॉक करने और मिसाइल दागने की इजाजत देती है ताकि हदफ इसके सामने ना हो। इससे पायलट को दुश्मन के जवाबी हमलों से बचने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है और ज्यादा दुश्मन तैयारों को निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, पायलट को दुश्मन तैयारों की तरफ बराह रास्त रुख करने की जरूरत नहीं होती, जिससे दुश्मन के रडार्स और मिसाइलों की जद में आने का खतरा भी कम हो जाता है और ऑफ बोर्ड साइड मिसाइल मुख्तलिफ जावियों से हमला कर सकते हैं, जिससे दुश्मन के दिफा को चकमा देना आसान हो जाता है। ऑफ बोर्ड साइड कैपेबिलिटीज जदीद तरीन मिसाइलों में से एक खसूसियत है और ये फिजाई जंग में एक अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, मिसाइल की काउंटर मेयर कैपेबिलिटी से मुराद मिसाइल की वो सलाहियत है जिसके तहत वो दुश्मन के दिफाई इक़दामात यानी कि काउंटर मेयर को नाकाम बना सकता है। दुश्मन मिसाइल को रोकने या इसका रुख मोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। दुश्मन रडार सिग्नल्स को जैम करके मिसाइल के रास्ते में खलल डाल सकता है और फ्लेयर और चाफ के जरिए दुश्मन के मिसाइल को धोखा दे सकता है और लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के जरिए यानी कि लेजर हथियार के जरिए मिसाइल को गर्म करके या इसके नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंचाकर नकारा कर सकता है। लेकिन अभी जिन मिसाइल में काउंटर मेयर कैपेबिलिटीज होती है, इनके सामने ये टेक्निक ज्यादा काम नहीं करती। मिसाइल की काउंटर मेयर कैपेबिलिटीज इन दिफाई इक़दामात को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें शामिल है एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि मिसाइल में ऐसे सेंसर्स और प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि जैमिंग के प्रोसेस को खत्म करते हैं। इसके अलावा ऐसे मिसाइल फ्लेयर्स को असल हदफ से अलग करने के लिए जदीद एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है। ऐसे मिसाइल्स में सेंसर्स भी होते हैं जो कि लेजर हमलों से इस मिसाइल को बचाते हैं। तो नाज़रीन, मर्लिन या बोजवान टेक्निकली एक बेहतरीन शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 25 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि मार्क 4 तक है, यानी कि आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा। और ये मिसाइल JF-17 थंडर के अलावा F-16, तुर्की के कान और हुर जेट से भी फायर किया जा सकता है।
नाज़रीन, तुर्की के इस प्रोजेक्ट के दूसरे मिसाइल की बात की जाए तो ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसे गोगदवान मिसाइल का नाम दिया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो कि हवाई जहाजों को अपनी बसरी हद से बाहर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। रवायती मिसाइलों के बरक्स जिनको हदफ को देखने और लॉक करने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती। नाज़रीन, ऐसे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं ये जदीद तरीन गाइडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्हें बहुत दूर से अहदाफ को निशाना बनाने की इजाजत देते हैं। ये मिसाइल जदीद तरीन रडार्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और दीगर गाइडिंग सिस्टम से लैस होते हैं जो कि इन्हें मौसम की मुख्तलिफ सूरतों और जंगी हालात में भी अहदाफ को ट्रैक करने और निशाना बनाने की सलाहियत देते हैं। नाज़रीन, तुर्की का ये गोगदवान मिसाइल एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट सीकर मिसाइल है। साथ में इसमें फायर एंड फॉरगेट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी भी मौजूद है। नाज़रीन, मिसाइल की फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी से मुराद वो सलाहियत है जिसके तहत मिसाइल को दागने के बाद लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि हवाई जहाज, बहरी जहाज या मिनी लॉन्चर को मुसलसल हदफ पर नजर रखने या मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर आपने फाइटर जेट से मिसाइल फायर कर दिया तो आप भूल जाएं, ये खुद ही अपने टारगेट तक पहुंचेगा। ये मिसाइल खुद मुख्तार तरीके से अपने हदफ को तलाश करता है और इस पर हमला करता है। नाज़रीन, तुर्की का ये मिसाइल 65 से 100 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये F-16 थंडर और कान फाइटर जेट से लॉन्च हो सकता है। तो नाज़रीन, इन मिसाइलों के लॉन्च होने से थंडर में एक नई ताकत आएगी। सवाल ये है कि क्या इससे पहले थंडर में इस कैटेगरी के मिसाइल इंस्टॉल नहीं थे? तो जवाब है बिल्कुल थे। पाकिस्तान शॉर्ट रेंज में एयर टू एयर मिसाइल में PL-10C और बियॉन्ड विजुअल में आर डार्टर, PL-12 और PL-15E इस्तेमाल कर रहा है। आर डार्टर के अलावा बाकी तमाम एयर टू एयर मिसाइल्स चाइनीज टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स हैं, लेकिन आज़रबाईजान थंडर में इसी कैटेगरी के टर्किश मिसाइल इस्तेमाल करना चाहता है जो कि जदीद तरीन है। और नाज़रीन, तुर्की ने ये मिसाइल अमेरिका के एयर टू एयर मिसाइल्स के मुकाबले में बनाए हैं, खासकर गोगदवान बियॉन्ड विजुअल मिसाइल्स जो कि अमेरिकी AIM-120 को चैलेंज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन टारगेटिंग कैपेबिलिटीज शामिल है। और नाज़रीन, तुर्की का बोजमान मिसाइल अमेरिका के AIM साइडवाइंडर मिसाइल के मुकाबले में बनाया गया है जो कि कामयाब शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और तुर्की के प्रीमियर एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ इस फाइटर जेट को जो नई ताकत मिलेगी वो नाज़रीन कमाल की होगी। याद रखें, F-17 थंडर कोई ऑर्डिनरी फाइटर जेट नहीं है, ये मॉडर्न एयर वारफेयर की एवोल्यूशन की अमली शक्ल है। और नाज़रीन, इसमें जो कटिंग एज एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं इनमें से कई तो चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 से लिए गए हैं। खासकर थंडर की लास्ट 2 साल की डेवलपमेंट में इसके नए वेरिएंट्स को कॉम्बैट एविएशन में बहुत ज्यादा तरक्की मिली और इसके एडवांस एवियोनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी चीन के इसी स्टेल्थ फाइटर जेट से इंस्पायर है। नाज़रीन, आज़रबाईजान की बात की जाए तो आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के F-17 ब्लॉक 3 को हासिल करने का मुआहदा किया है, जिसके तहत कुछ F-17 आज़रबाईजान को डिलीवर हो चुके हैं और अभी कई ऑन ऑर्डर हैं। नाज़रीन, अंदाजे के मुताबिक ये डील $1.6 बिलियन की डील है। इन जदीद तरीन तैयारों को अपने MiG-29 से रिप्लेस करेगा। आज़रबाईजान पाकिस्तान का सिर्फ ये जेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि आज़रबाईजान अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान का ही ट्रेनर जेट मुशाक भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से KRL-122 भी खरीदी थी। नाज़रीन, याद रखें, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात उस वक्त से ही बहुत अच्छे हैं जब से आज़रबाईजान सोवियत यूनियन से टूटकर अलहदा हुआ था। नाज़रीन, तुर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने आज़रबाईजान को रिकॉग्नाइज किया था। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के इकोनॉमिक्स और मिलिट्री दोनों रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हैं। इंटरनेशनल फोरम पर ये दोनों मुल्क एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि आज़रबाईजान की वजह से आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता और हमेशा नगोर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट में आज़रबाईजान के साथ रहा है, जबकि कश्मीर के मामले में आज़रबाईजान हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। और अब आज़रबाईजान का F-17 थंडर खरीदने के बाद इन दोनों मुल्कों के रिलेशन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।